इंडोनेशिया के बाली में भारत ने मचा दी खलबली। देखते रह गए जिनपिंग, मोदी ने दिखा दी धमक। विश्व मंच पर मोदी से हाथ मिलाने दौड़े चले आए बाइडेन और मैक्रो। न रूस की चली न चीन कर पाया कमाल, भारत का मच गया भोकाल। दोस्तों, एक बार फिर ग्लोबल मंच पर मोदी ने सबके सामने भोकाल मचा दिया है। चीनी राष्ट्रपति बस देखते रह गए तो दूर बैठा रूस बस नजारा ही देखता रहा और दुनिया के 20 दादाओं के बीच मोदी ने कुछ ऐसी धमक जमाई है कि एक बार फिर भारत का डंका दुनिया में बजता दिख रहा है। इतना नहीं, मोदी ने इस मंच से कुछ ऐसा कहा है कि दुनिया दीवानी सी हो गई है। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के बगल में ही बाइडेन को बैठना था। दोस्तों, बाइडेन को आता देख पीएम मोदी ने उनसे मिलने के लिए अपनी कुर्सी से हटकर पीछे जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी कुर्सी के पास तेजी से चले आए। बाइडेन दूर से ही हाथ बढ़ाए हुए आ रहे थे ताकि वो पीएम मोदी से हाथ मिला सकें। बाइडेन के इस दोस्ताना व्यवहार को देखकर पीएम मोदी ने न केवल हाथ मिलाया बल्कि उन्हें गले लगाकर जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, बाइडेन और पीएम मोदी जब मिल ही रहे थे, ठीक उसी वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी वहीं से गुजरे और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की पीठ पर पीछे से हाथ रखकर वो निकलने ही वाले थे कि पीएम मोदी ने अपने दोस्त मैक्रो को देखकर उनसे हाथ मिलाया और उनका भी अभिवादन किया। बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी उनसे काफी देर तक बातचीत करते रहे। बाइडेन और पीएम मोदी के बीच ये केमिस्ट्री अब तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, पहली बार मोदी ने ब्रिटेन पर भी एक तगड़ा गेम खेल दिया है तो यूक्रेन वाले मामले पर तगड़ा धमाका कर दिया है। साथ ही दुनिया को यह बता दिया कि रूस के साथ दोस्ती तो भारत कभी नहीं तोड़ने वाला है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच जंग में झुलस रही है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा दुनिया भर की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता इन चुनौतियों से निपटने पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस बैठक में खाद्यान्न और ऊर्जा सुरक्षा पर नेताओं का जोर है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाद अब भारत G20 की कमान संभालेगा और इस वजह से भी ये बैठक भारत के लिए बेहद खास हो गई है और इस बैठक में पीएम मोदी ने तगड़ा धमाका कर दिया है। मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दो ध्रुवों में बढ़ चुकी दुनिया को इस मंच से बड़ी चेतावनी दी है। किसी वैश्विक मंच पर पहली बार जमा हुए रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के सामने पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं, हमें सीज फायर और कूटनीति के रास्ते पर लौटने के लिए रास्ता तलाशना ही होगा। इस युद्ध की वजह से ऊर्जा, फर्टिलाइजर और खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है। आज अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो कल दुनिया खाद्यान्न की कमी से जूझेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सदी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर ढाया था। उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक गंभीर प्रयास किया था और अब हमारी बारी है। कोरोना के बाद नई विश्व व्यवस्था को पैदा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आज की जरूरत है शांति, सुरक्षा और भाईचारे को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस और सामूहिक प्रयास किया जाए। मुझे उम्मीद है कि जब G20 की बैठक भगवान बुद्ध और गांधी की पवित्र धरा पर होगी, तब हम शांति की दिशा में दुनिया को एक ठोस संदेश देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस से तेल लेने की आलोचना पर इशारों में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के विकास के लिए बेहद जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे तेज से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और बाजार में स्थिरता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत साफ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक भारत अपनी आधी बिजली रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। दोस्तों, बाली में पीएम मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। मोदी की शी जिनपिंग के साथ कोई बैठक होगी या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मोदी ने तगड़ा धमाका करते हुए ब्रिटेन के साथ गेम कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की भारत में काफी चर्चा हुई थी क्योंकि वो भारतीय मूल के हिंदू नेता हैं जो अब भी अपनी हिंदू पहचान को गर्व के साथ बताते हैं।
दोस्तों, ऋषि सुनक भारत की तरफ बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन सरकार के सामने अपार संकट है, लिहाजा वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी इस मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।